हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर लाठी मारी और समंदर बीच से फट गया। पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया और बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर उस रास्ते से निकल गए और पीछे फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ उसी रास्ते पर चढ़ आया। इसके बाद क्या हुआ तो उनकी मंजिल सिर्फ आजादी नहीं थी, उनका मकसद था जुल्म और गुलामी से छुटकारा। लेकिन अभी वो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि सामने आया समंदर विशाल, गहरा और लहरों से भरा हुआ। और जब पीछे मुड़कर देखा, पीछे फिरौन और उसका लश्कर, लाखों सैनिक, घोड़े, हथियारों से लैस, और आगे समंदर, न भागने का रास्ता न छुपने की जगह। बनी इसराइल की हालत डर से कांपती हुई थी। उनमें से कुछ लोग चीखने लगे, हे मूसा, अब क्या करेंगे? हम तो फंस चुके हैं। अगर ये लोग हमें पकड़ लेंगे या तो मार डालेंगे या फिर से गुलाम बना लेंगे। यह डर बिल्कुल वाजिब था। हालात ऐसे थे कि कोई भी उम्मीद करना छोड़ दे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एकदम शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि उन्हें यकीन था अल्लाह हमारे साथ है। उन्होंने अपनी कौम से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब हमारे साथ है, वो हमें जरूर रास्ता दिखाएगा। और वही हुआ। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को याद दिलाया, मूसा, अपनी लाठी को समंदर पर मारो। हजरत मूसा ने बिना एक पल भी गंवाए अपनी लाठी उठाई और समंदर पर मार दी। और वहीं पर इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। समंदर बीच से फट गया। पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया, जैसे आसमान को छूता हुआ पहाड़। बीच में सूखी जमीन निकल आई, एक ऐसा रास्ता जो पहले कभी किसी ने देखा तक नहीं था। अल्लाह की रहमत से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 अलग रास्ते बन गए। और इन रास्तों के बीच पानी की दीवारें इतनी साफ थीं कि लोग एक दूसरे को देख भी सकते थे और बात भी कर सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो, अल्लाह ने हमें रास्ता दिया है। बनी इसराइल ने समंदर के रास्तों पर कदम रखा और वो आगे बढ़ने लगे। उधर फिरौन अपने लश्कर के साथ समंदर के किनारे पहुंचा। उसने जब समुद्र के बीच से रास्ता बनते हुए देखा तो वह हैरान हो गया। उसने एक और बार हजरत मूसा का सबसे बड़ा मौजिजा देखा था, जो इंसान और जादूगरों की सोच से बिल्कुल पार था। इंसान और जादूगर इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिरौन सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है? उसके सैनिक हैरान थे, ये जादू है या कोई चाल? फिरौन खुद डगमगाने लगा। उसे डर लगने लगा, अगर मैं इस रास्ते पर गया और समंदर बंद हो गया तो मैं और मेरी हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर उसका घमंड बोल पड़ा। उसने अपनी सेना से कहा, डरो मत, यह सब मेरी ताकत से है, समंदर भी मुझसे डरता है। फिर क्या था, उसकी सेना उसके पीछे चल पड़ी। लेकिन फिर भी फिरौन खुद नीचे उतरने से डर रहा था। तभी अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में एक घोड़े पर सवार हुए और फिरौन के सामने से गुजरे। उनका घोड़ा समंदर के रास्ते में कूदा और फिरौन का घोड़ा भी उसके पीछे हो लिया। अब फिरौन चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। वो समंदर के अंदर चला गया। उसके पीछे पूरा लश्कर, घोड़े, हथियार, सैनिक, सब समंदर के रास्ते पर उतर गए। बनी इसराइल दूसरी तरफ किनारे पर पहुंच गए थे और फिर अल्लाह का हुक्म आया, अब समंदर को बंद कर दो। और उसी पल समंदर की दीवारें टूटने लगी। ऊंची ऊंची लहरें फिरौन और उसकी सेना पर गिरने लगी, जैसे कहर बरस रहा हो। हर तरफ सिर्फ चीखें थीं, बचाओ, मदद करो। लेकिन अब कोई मदद नहीं थी। अब फिरौन और उसकी सेना को मौत के फरिश्ते दिखने लगे। तो उसने कहा, मैं अब उस पर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और जो मूसा का खुदा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाते हो जब पहले नाफरमानी करते थे। अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। और फिर फिरौन, उसकी घमंड भरी बादशाही और उसका पूरा लश्कर समंदर में हमेशा के लिए दफन हो गया। बनी इसराइल जब दूसरी तरफ पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका है, तो उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर आसमान गूंजा दिया। वो आजाद थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। समंदर के दूसरी तरफ नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। बनी इसराइल समंदर पार कर चुके थे। अब उनके सामने था एक खुला मैदान, रेगिस्तान जैसा इलाका। चारों तरफ सिर्फ रेत और सूखा, ना कोई पेड़, ना कोई पानी, ना कोई घर। लेकिन उन्हें आजादी मिल चुकी थी। उनके सामने अब कोई फिरौन नहीं था, कोई गुलामी नहीं थी। बस एक उम्मीद थी कि अब उनका रब उन्हें नई जिंदगी देगा, नई राह दिखाएगा। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। प्यास से जूझती एक कौम, और फिर अल्लाह की रहमत बरसी। थोड़ी दूर चलने के बाद बनी इसराइल को बहुत जोर की प्यास लगी। रेगिस्तान की गर्मी, तेज धूप और पानी कहीं नहीं था। उनके बच्चे रोने लगे, बूढ़े थक गए। लोग फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बोले, ए मूसा, क्या हमें यहां मरने के लिए लाए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ए अल्लाह, मेरी कौम प्यास से परेशान है, तू रहमत फरमा। और फिर हुआ चमत्कार। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा, अपनी लाठी से उस पत्थर पर मारो। हजरत मूसा ने जैसे ही लाठी मारी, उस पत्थर से 12 सोते फूट पड़े।
हर कबीले के लिए एक अलग सोता साफ मीठा ठंडा पानी बहने लगा। हर कोई हैरान था, प्यास बुझ गई, राहत मिल गई। लोगों ने कहा, सचमुच हमारा रब बड़ा करम वाला है। भूख का मामला आया और आसमान से खाना उतरा। कुछ दिन बाद भूख ने उन्हें घेर लिया। खाने को कुछ नहीं था। फिर से वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हमें खाने को कुछ दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ की और फिर आसमान से उतरने लगा मन्ना और सलवा। मन्ना एक सफेद मीठा पदार्थ था जैसे शहद और मलाई। सलवा एक परिंदे जैसा स्वादिष्ट गोश्त। हर सुबह मन्ना जमीन पर बिछ जाता था और शाम को सलवा आ जाता था। लोगों ने जितना चाहा उतना उठाया और खा लिया। आज ही खाओ, कल के लिए जखीरा मत करना। लेकिन कुछ लोगों ने डर के मारे छुपा लिया और अगली सुबह वो सड़ चुका था, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। तब उन्हें समझ आया, रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। बनी इसराइल चलते रहे। गर्मी बहुत तेज थी, छांव की तलाश थी, लेकिन रेगिस्तान में छांव कहां। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से बादलों को भेजा। बादल उनके ऊपर साया करने लगे। चलते रहे तो बादल भी उनके साथ चलता रहा। ना सूरज की तपिश, ना धूप की जलन। यह था रब का करम जो गुलामी से आजादी देने के बाद अब उन्हें अपने साये में ले आया था। लेकिन इंसान की फितरत है जल्दी भूल जाना। इतने चमत्कार देखने के बाद भी कुछ लोगों ने फिर शिकायत शुरू कर दी। हर रोज मन्ना सलवा खाकर थक गए हैं। मूसा, हमें कुछ दाल सब्जी चाहिए, प्याज मसूर चाहिए, कुछ और दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम ऐसा खाना मांग रहे हो जो नीचे दर्जे का है, उस चीज के बदले जो अल्लाह ने खुद तुम्हें भेजी? अगर यही खाना चाहिए तो शहर लौट जाओ। लोग चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ अल्लाह की रहमत की कद्र करनी चाहिए। अब वादा हुआ एक मुकद्दस जमीन की तरफ चलने का। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, हमें एक मुकद्दस जमीन में जाना है जो अल्लाह ने हमारे लिए तय की है। यह जमीन बहुत बरकत वाली थी, लेकिन वहां एक मजबूत कौम बसती थी। बनी इजराइल डर गए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हम वहां नहीं जा सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम यकीन से चलोगे अल्लाह तुम्हारे साथ है, जीत तुम्हारी होगी। लेकिन बनी इसराइल की फितरत वही थी, डर और शिकायत। उन्होंने साफ मना कर दिया, जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। अब आया अल्लाह का गजब और फिर एक बड़ा इम्तिहान। अल्लाह ने फरमाया, अब यह कौम 40 साल तक इस रेगिस्तान में भटकती रहेगी। इन्हें मुकद्दस जमीन नसीब नहीं होगी जब तक इनकी नस्ल बदल न जाए। और फिर शुरू हुआ 40 साल का सफर रेगिस्तान में। लेकिन इस सफर में भी अल्लाह ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। भले ही बनी इसराइल की गलतियां थीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें भूखा नहीं रखा, प्यास नहीं छोड़ा। मन्ना सलवा आता रहा, पानी मिलता रहा, बादल का साया बना रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने हर बार उन्हें सही राह दिखाने की कोशिश की। उनकी कौम बार बार गलती करती, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करते, ऐ रब मेरी कौम को माफ कर दे। और फिर एक दिन आया जब अल्लाह ने कहा, मूसा मेरे पास आओ तूर पर्वत पर, मैं तुम्हें एक खास किताब दूंगा। अब हजरत मूसा जाने वाले हैं उस मुकद्दस पर्वत पर जहां उन्हें मिलेगा अल्लाह से सीधा पैगाम। और आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हजरत मूसा को अल्लाह ने तूर पहाड़ पर कौन सी किताब दी थी, उस किताब का क्या नाम था जो हजरत मूसा पर नाजिल की गई थी। सोचिए और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, और इसका जवाब भी आपको गिफ्ट दिला सकता है। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगली कहानी में हम देखेंगे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो हजरत मूसा की कौम ने उनके पीठ पीछे एक बहुत बड़ा गुनाह कर डाला। एक जादूगर के जादू से एक एक सोने का बछड़ा बोलने लगा और हजरत मूसा की कौम ने गुमराह होकर उसे ही अपना खुदा बना लिया। जब हजरत मूसा वापस आए तो उन्हें जलाल आ गया। उसके बाद क्या हुआ, यह देखने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। लेकिन उससे पहले एक खास तोहफा सिर्फ आपके लिए। अगर इस वीडियो पर 5 लाख व्यूज पूरे हो जाते हैं तो जिन भाइयों और बहनों के कमेंट मुझे सबसे ज्यादा दिल से लगेंगे और मैं उनके कमेंट पिन करूंगा और इंशाअल्लाह उनके पास एक खास गिफ्ट भेजूंगा। लेकिन आपको करना होगा बस इतना कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या गिफ्ट चाहते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आपने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में जो खुलासे होंगे वो आप किसी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे। और अब अगर आपको हजरत मूसा का ये सफर रोचक, रूहानी और सीख से भरा लगा तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उसे जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने दिखाया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिरौन के महल फिरौन की बीवी ने हजरत मूसा को कैसे पाला, हजरत मूसा को अल्लाह से हमकलाम कैसे हुआ, और हजरत मूसा की लाठी सांप कैसे बन जाती है, और हजरत मूसा ने 4000 फिरौन के जादूगरों को मुसलमान कैसे बना दिया था। ये सब कुछ जानने के लिए अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और हजरत मूसा की पूरी कहानी देखें।
अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और अपने भाई साहिब को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपको और आपकी माँ बाप को सलामत रखे। आमीन कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। अल्लाह